भारत की रक्षा रणनीति ऐसा लग रहा है बदल रही है। मतलब अब सिर्फ बचाव नहीं। हाँ, अब दुश्मन के घर में घुसकर, वो भी उन ठिकानों पर जो जमीन के नीचे छुपे हैं, बिल्कुल वहाँ निशाना लगाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, यही है वो बंकर बस्टर जिनकी बात चल रही है। सही कहा। आज हम इन्हीं बंकर बस्टर क्षमताओं और भारत की योजनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पर आजकल। हाँ, तो आज का मकसद यही समझना है कि ये हथियार आखिर हैं क्या चीज, भारत की तैयारी क्या है और इसका अहम मतलब क्या है, खासकर हमारे पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के लिए। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ये बंकर बस्तर हथियार करते क्या हैं ये? देखिए, ये कोई आम बॉम्ब या मिसाइल नहीं है। ये खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये पहले जमीन में या कंक्रीट की मोटी परत में घुसते हैं, अंदर तक जाते हैं और फिर वहाँ अंदर जाकर धमाका करते हैं। वो अच्छा, मतलब सतह पर नहीं फटते। नहीं नहीं, इनका मकसद ही है दुश्मन के भूमिगत ठिकाने, जैसे कोई कमांड सेंटर हो या हथियार रखे हो या शायद परमाणु ठिकाने भी, उन्हें नष्ट करना। जैसे पहले ड्रिल किया फिर अंदर धमाका किया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया था ना इराक वगैरह में। हाँ, सुनाए, खाड़ी युद्धों में काफी इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल, उन्हीं ठिकानों के लिए जिन पर ऊपर से बम गिराना बेकार था। अच्छा, तो यहाँ बात अब दिलचस्प हो जाती है। भारत इस मामले में क्या कर रहा है? क्या हम खुद बना रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल, भारत का अपना DRDO मतलब हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वो इस पर काफी सक्रिय है। अच्छा, क्या कुछ उदाहरण हैं? हाँ है ना, जैसे एक है सुदर्शन लेजर गाइडेड बम, ये काफी सटीक निशाना लगाता है। फिर एक है SAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। SAW, ये तो एयरफील्ड के लिए है ना? हाँ, वैसे तो ये दुश्मन के हवाई अड्डों को बेकार करने के लिए है, लेकिन इसमें भी वो पेनिट्रेशन वाली मतलब घुसने वाली तकनीक है। और शायद सबसे अहम ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस, वो तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाँ, लेकिन उसका एक खास संस्करण है जिसमें पेनिट्रेटर वॉरहेड लगा है। वो वॉरहेड इसे जमीन में धंसकर फटने की ताकत देता है। अच्छा, यानी स्वदेशी तकनीक पर तो काफी काम हो रहा है, लेकिन ये तकनीक तो बहुत मुश्किल मानी जाती है। क्या हम बाहर से भी कुछ ले रहे हैं? हाँ, वो भी है। मतलब स्वदेशी विकास तो चल ही रहा है, पर साथ साथ खबरें ये भी हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से उनसे भी और बेहतर तकनीक, शायद जो और ज़्यादा गहराई तक मार कर सकें, वैसे हथियार लेने पर बात चल रही है। और ये सिर्फ बातें हैं या कुछ हो भी रहा है? नहीं, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि ऐसे कुछ हथियार हमारी सेनाओं में, खासकर जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उनके पास शामिल किए भी जा रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पाकिस्तान और चीन, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें क्यों फिक्र होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी कई परमाणु और दूसरी ज़रूरी फौजी सुविधाएं पहाड़ों के नीचे बना रखी हैं या ज़मीन में काफ़ी अंदर। हाँ, ताकि वो किसी हमले से बच सकें। बिल्कुल महफूज रहें। और वैसे ही चीन ने भी तिब्बत में या शिनजियांग का वो यारकंड इलाका है, वहाँ उन्होंने मिसाइल बेस और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हैं। तो भारत की ये नई ताकत, ये उन सुरक्षित किलों को भी निशाना बना सकती है? क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ, यही तो चिंता की असली वजह है उनके लिए। भारत की ये क्षमता सीधे सीधे उन तथाकथित महफूज ठिकानों की सुरक्षा पर ही सवाल उठा देती है। मतलब अब शायद कोई भी जगह पूरी तरह से सेफ नहीं रही। कह सकते हैं, अब कोई ठिकाना शायद पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि अगर भविष्य में कोई टकराव होता है तो भारत की प्लानिंग में शायद इन अंडरग्राउंड बंकरों को शुरू में ही निशाना बनाना शामिल हो सकता है। ओहो। जाहिर है ये क्षमताएं डिटरेंस के लिए हैं, मतलब प्रतिरोध के लिए, लेकिन ये पड़ोसियों का जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है उसको ज़रूर गड़बड़ा देती है। तो क्या ये माने कि ये सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका है, या भारत की पूरी रक्षा नीति में ही कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? हमने पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ, इसे उसी बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए। वो कार्रवाइयाँ और अब ये बंकर बस्टर क्षमता हासिल करना, ये सब मिलकर एक ज़्यादा एक्टिव, ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में जाकर कार्रवाई करने वाली डिफेंस पॉलिसी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब पहले जो सोच थी कि बस अपनी सीमा बचाओ, हाँ, वो अब बदल रही है। अब प्रोएक्टिव होने की बात है। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये भारत को क्या कोई खास किस्म की बढ़त देता है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर
ये जो बंकर बस्टर क्षमता है ये भारत को एक अहम सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है। ये सिर्फ हमारी जवाबी कार्रवाई की ताकत नहीं बढ़ाती बल्कि एक साफ संदेश भी भेजती है। और संदेश ये है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सरहद तक नहीं रहेगा, वो दुश्मन के सबसे कीमती और सबसे छुपे हुए ठिकानों तक भी पहुंचेगा। एक तरह से छुपने की जगह कम कर दी। बिल्कुल, दुश्मन के लिए छिपने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो आज हमने भारत की ये जो नई उभरती हुई बंकर बस्टर ताकत है इसे समझने की कोशिश की। यह हथियार क्या है, भारत की तैयारी क्या है और इसके आसपास के देशों के लिए क्या मायने। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? कि क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी, क्या ये भविष्य में जंग का तरीका ही बदल देगी? क्या लड़ाई सिर्फ ज़मीन और आसमान पे होगी या ज़मीन के नीचे भी एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है? ये सवाल आने वाले वक्त में और भी ज़रूरी होता जाएगा।